कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 जिसका नाम है न्याय। भाग 1 में हमने देखा कि इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे किसी दूसरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। इस कहानी के अंत में अली ख्वाजा को क्या सच्चा न्याय मिलता है और क्या उन्हें अपनी सोना मोहरे वापस मिलती है, यही हम आज न्याय कहानी में आगे देखेंगे। इस कहानी में हमने देखा कि खलीफा के यहाँ अली ख्वाजा अपील करके न्याय मांगते हैं। खलीफा उसकी अपील स्वीकार करते हैं और सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। 1 सप्ताह के बाद समय यहाँ पे सुनवाई की जाएगी, यह अली ख्वाजा को कहते हैं। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा और वह छिपकर उनके खेल देखने लगे। तभी उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? हसन नाम के लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। यहाँ तक हमने भाग 1 में देखा था। अब आगे देखिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा यानी क्या? मैंने आपको भाग 1 में बताया था कि खलीफा यानी पैगंबर का उत्तराधिकारी, जिसे खलीफा कहते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन ये तीनों उपस्थित होते हैं। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा ने क्या किया? हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े के किस्से यानी जो इन दोनों का झगड़ा है वह इन दोनों से सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसन ने क्या किया? दोनों की जो बातें थी वह ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। उसने क्या किया? 2 तेलियों को बुलवाया। तेलिया यानी तेल निकालने वाले, जिसे तेलिया कहते हैं। 2 तेलियों को हसन ने दरबार में बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने क्या किया? एक तेल निकालने वाले तेली को दरबार में बुलाया और कहा कि आप इस घड़े में जो तेल रखा है उसकी जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। जांच यानी परख। आप इस तेल की परख कीजिए कि ये तेल वास्तव में कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। दोनों ने क्या किया? जो घड़े में तेल रखा हुआ था उसे बारी बारी देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना जो निर्णय था वह सुनाया। इस घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। वे दोनों बोले। वे क्या बोले कि इस घड़े में जो तेल है
वो 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। देखिए, यहाँ पे एक बात स्पष्ट होती है कि तेलियों ने तेल को चखकर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था। उसका भरा हुआ तेल तो 6 महीने पुराना होता। इसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा था। पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरें जरूर मिली होंगी। यह बात यहाँ पे साबित होती है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि हसन ने अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाई थी। इसीलिए खलीफा ने हसन का धन्यवाद किया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए। और चोरी और विश्वासघात यानी धोखा, चोरी और आपने जो अली ख्वाजा को धोखा दिया है, इसके अपराध की सज़ा आप भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने खुश होकर हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की, सूझबूझ यानी समझदारी, सभी लोगों ने हसन की समझदारी और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी यानी बहुत। सभी लोगों ने हसन की समझदारी की बहुत प्रशंसा की। इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है, यह हमने देखा। ऐसे मामले में सूझबूझ ही काम आती है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक हमें देती है। यह हमने देखा। आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, अपील। अपील का अर्थ है निवेदन। अभाव। अभाव का अर्थ है कमी। जांच। जांच यानी तपास। तहखाना। तहखाना जिसे हम जमीन के नीचे बना कमरा कहते हैं, उसे तहखाना कहते हैं। आगे है तेली। तेली यानी तेल निकालने वाला, जिसे तेली कहते हैं। पुरस्कार। पुरस्कार यानी इनाम। भूरी भूरी। भूरी भूरी का अर्थ है खूब सारी यानी बहुत। मोहरे। मोहरे का अर्थ है सिक्का। वास्तविकता यानी सच्चाई। विश्वासघात यानी धोखा देना। सबूत। सबूत यानी किसी बातों को सिद्ध करने का प्रमाण। सजा भोगना यानी दंड भोगना। सूझबूझ यानी समझदारी। देखिए, यहाँ पे हमने पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वही देखे और पढ़े। आपको भी यह शब्दार्थ पढ़कर अपनी नोट में लिखने हैं। आगे है मुहावरे। देखिए, सबसे प्रथम मुहावरा है सिर खुजलाना, यानी सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए, इसे सिर खुजलाना कहते हैं। दूसरा मुहावरा है पैरों तले जमीन खिसक जाना, जिसका अर्थ है आघात लगना, कहा सुनी होना, यानी बातों की लड़ाई होना। चौथा मुहावरा है सिर पकड़कर बैठ जाना, यानी हताश होना या निराश होना।
देखिए यहाँ हमने मुहावरे जो दिए गए हैं उनके अर्थ देखे। इन्हें आपको वाक्य में प्रयोग करके अपनी नोट में लिखना है। आगे अभ्यास दिया गया है। देखिए अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। देखिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? बताइए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? जिसका उत्तर है तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होंगी। दूसरा प्रश्न है मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जिसका उत्तर है मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? बताइए अगर आप वाजिद और हसन की जगह होते तो आप क्या करते? देखिए यहाँ पे मैं उत्तर बताती हूँ। अगर आपको अपने आप को ही उत्तर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। देखिए आगे प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा कक्ष में बुलवाइए। यह प्रवृत्ति है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, यानी क्लास में आप चर्चा कीजिए। यह दिया गया है। आगे स्वाध्याय हम देखेंगे। तो हमने इस कहानी की समझूती ली, अभ्यास देखा, शब्दार्थ देखे और मुहावरे देखे। तो आपको क्या करना है? शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोट में लिख लेने हैं और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपनी नोट में लिखने हैं। तो लिखने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा